कल हमने बीसीसी, एससीसी और एफसीसी के लिए ए और आर में रिलेशन देखा था। तो इनमें ए और आर में रिलेशन क्या आया था, देखो एससीसी के लिए ए और आर में रिलेशन था R इज इक्वल टू ए बाई टू। एफसीसी के लिए क्या आया था, R इज इक्वल टू ए रूट टू बाई फोर। और बीसीसी के लिए क्या आया था, R इज इक्वल टू ए रूट थ्री बाई फोर। तो आज इसके लिए परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे, मतलब संकुलन प्रतिशत क्षमता निकालनी है तीनों के लिए। संकुलन प्रतिशत क्षमता, इसको क्या बोलते हैं, परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी। इससे किसको लिखते हैं, पीई से। पैकिंग एफिशिएंसी किससे लिखेंगे, पीई से। तो इसको ध्यान रखना, एससीसी के लिए आर ए बाई टू, एफसीसी के लिए ए रूट टू बाई फोर, बीसीसी के लिए ए रूट थ्री बाई फोर। तो देखो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं एससीसी के लिए संकुलन प्रतिशत क्षमता। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये हर बार क्वेश्चन में आता है। ये 2019 में आया था, इसमें एससीसी में परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी निकलवाई थी। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डायग्राम क्या होता है, ये हमने कल भी बनाया था, वैसे एक बार और देख लो। आज हमको ये दो कांस्टेंट, दो अवयवीकरण लिए थे, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस r, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या भी क्या होगी r, और ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी वो क्या थी a। तो अब देखो हमको क्या करना है, तो इसमें माना a का कोष्ठिका के एक सिरे की लंबाई a है तथा गोले की त्रिज्या क्या है r। तो देखो माना a का कोष्ठिका के एक सिरे की लंबाई a है, वह त्रिज्या स्मॉल r है। तो आगे क्या करना है, रिलेशन हमको पता है, r क्या होता है, r इज इक्वल टू ए बाई टू होगा एससीसी के लिए जो वहाँ लिख रहा है। उसके बाद एक गोले का आयतन, एक गोले का आयतन, इसका फॉर्मूला क्या होता है गोले का आयतन का। गोले का मतलब क्या है, गोले का मतलब यहाँ पर क्या है, अवयवीकरण। गोला अवयवीकरण ही होगा एक। तो देखो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, मैथ में पढ़ा होगा 4/3 पाई आर क्यूब। एक गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद देखो एक का कोष्ठिका का आयतन का सूत्र क्या होगा, एक का कोष्ठिका का आयतन। एक का कोष्ठिका क्या होती है, घन होता है, मतलब घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा की क्यूब। भुजा की क्यूब मतलब भुजा की क्यूब का मतलब क्या है, भुजा ए दे रखी या विमा ए दे रखी है, उसकी क्या आ जाएगी क्यूब। तो हमारा एक गोले का आयतन और एक कोष्ठिका का आयतन का सूत्र आ गया है 4/3 पाई आर क्यूब और ए क्यूब। उसके बाद हमको पता है एससीसी जो होती है, ध्यान रखना एक चीज और, एससीसी जो होगी उसमें एक नंबर होगा अवयवीकरणों संख्या, एफसीसी में कितनी होती है 4 और बीसीसी में कितनी होती है 2। इनको ध्यान रखना यहाँ। तो देखो एससीसी जो होगी, एससीसी में अवयवीकरणों की संख्या बराबर कितनी होती है 1। अब क्या करना हमको, अब हमको संकुलन प्रतिशत क्षमता का एक सूत्र होता है पैकिंग एफिशिएंसी, परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी। फॉर्मूला क्या होगा, गोले द्वारा घेरा गया आयतन अपॉन एक का कोष्ठिका का आयतन गुणा 100। तो देखो गोले द्वारा घेरा गया आयतन अपॉन एक का कोष्ठिका। एक का कोष्ठिका क्या है, घन है या फिर घन का आयतन गुणा क्या करना है 100 से, इसको गुणा करना है। अब देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि एक का कोष्ठिका का आयतन, ये जो एक का कोष्ठिका बन रही है इसका पूरा आयतन क्या है, मान लो हमारा एक एग्जांपल दे रहे हैं, मान लो हमारा 100 नंबर का पेपर हुआ तो 100 को नीचे रख देंगे। उसके बाद हमको कितने मार्क्स हमने लिए, 100 में से कितने मार्क्स लिए, मान लो 95 नंबर लिए, और इसका
100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 95% आ जाएगा। ऐसे ही क्या कि एक कोष्टिका का आयतन टोटल कितना है इसका, उसका आयतन लिखेंगे नीचे। तो उसके बाद गोले द्वारा घेरा गया आयतन, एक गोला है उसके द्वारा कितना आयतन घेर रहा है, जैसे हमने मार्क कितने लिए 95 लिए 100 में से, तो गोले द्वारा जो आयतन घेरा गया है उसको ऊपर लिखेंगे और 100 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसा इसमें है। तो देखो इसमें क्या करने हैं, इनको ध्यान रखना। देखो क्या करना आगे, गोले द्वारा घेरा गया आयतन परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी, गोले द्वारा घेरा गया आयतन का सूत्र क्या हो 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड एक कोष्टिका का आयतन कितना है, एक कोष्टिका का आयतन का सूत्र क्या आया यहां से, एक कोष्टिका का आयतन देखो ये दे रखा, एक कोष्टिका का आयतन कितना है भुजा की क्यूब, मतलब ए का क्यूब आ जाएगा। तो देखो इसको ए क्यूब 100 से मल्टीप्लाई करना है। एक बात और ध्यान रखना इसमें, इसके अलावा हमको अवयवी कणों की संख्या टोटल कितनी है, एससीसी निकाल रहे हैं तो एससीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी है 1, तो इसका आगे 1 से और मल्टीप्लाई होगा, ये भी ध्यान रखना 1 से क्या होगा मल्टीप्लाई और होगा। ऐसे ही हमको मान लो बीसीसी की निकालेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, नहीं 2 से मल्टीप्लाई होगा, एफसीसी की निकालेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो देखो ये आएगा 1 इंटू 4/3, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 इंटू आर क्यूब, आर की वैल्यू कितनी है a/2, तो इसकी क्यूब कर देंगे a/2 की क्यूब डिवाइड ए क्यूब को ऐसा कैसे लिख देंगे इंटू 100। अब देखो परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी क्या आएगी, 1 को लिखने की जरूरत है ही नहीं, 4 3 चला जाएगा नीचे इंटू 3.14, नीचे क्या है ए क्यूब भी है, ए क्यूब इंटू देखो 3.14 इंटू ए का क्यूब, ये ए का क्यूब हो जाएगा और 2 नीचे जाएगा इसका क्यूब, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स लिख देंगे, 3 बार लिख देंगे। उसके बाद क्या आएगा गुणा 100, दोबारा से देख लो 4 ऊपर है 3 नीचे गया 3.14 लिख दिया इंटू a/2 की क्यूब है तो a की क्यूब तो ऊपर रहेगी तो a की क्यूब ऊपर रख दी और 2 की क्यूब नीचे जाएगी तो 2 की क्यूब का मतलब 2 को 3 बार लिखेंगे 1 2 3 बार और गुणा 100 से करना है, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं, परसेंटेज कितने से गुणा करते हैं 100 से, ये फॉर्मूले में जो है। उसके बाद देखो पैकिंग एफिशिएंसी क्या आएगी, पीई बराबर कुछ कट रहा है उसको काट देंगे, ए क्यूब से ए क्यूब कट गया, 4 से ये 2 2 2 4 कट गए। उसके बाद देखो 3.14 गुणा नीचे देखो 3 का 2 से 6 गुणा 100, ये कितना आ जाएगा 3.14 के इससे करेंगे 314 आएगा भाग 6, तो परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी इसको सॉल्व करेंगे तो आएगी 52.4%, लगभग कितना आएगा 52.4% आएगा इसका पैकिंग एफिशिएंसी। मतलब पैकिंग एफिशिएंसी या संकुलन प्रतिशत क्षमता का मतलब क्या होता है, संकुलन क्षमता का मतलब है एक एकक कोष्टिका दे रखी है, इसमें ये अवयवी कण उपस्थित होंगे प्रत्येक कॉर्नर्स पर एक दूसरे के पास पास, इसमें कितना भाग गोले के द्वारा घेरा गया है, कितना भाग भरा हुआ है और कितना भाग क्या है खाली है, उसी को जो भरा हुआ भाग होता है उसको क्या बोलते हैं संकुलन क्षमता। पैकिंग कितनी पैकिंग हो रही है उसमें, तो जो एससीसी जो होती है उसमें 52.4% भाग क्या होता है इसमें भरा हुआ होता है और 100 में से 52.4% भाग कम कर देंगे, वो भाग क्या है इसमें खाली है। तो ये हमारा फर्स्ट आ गया एससीसी के लिए संकुलन प्रतिशत क्षमता। इसको दोबारा से देखते हैं एक बार। देखो एकक कोष्टिका के एक सिरे की लंबाई हमने ए मान ली है, त्रिज्या मान ली आर, उसके बाद आर और ए में रिलेशन देखा था a/2 आया था कल देखा था, गोले का आयतन सूत्र था 4/3 पाई आर क्यूब, एकक कोष्टिका क्या होती है घन होती है, इसका आयतन क्या होगा भुजा क्यूब मतलब ए क्यूब, ऐसे में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है 1। अब इसका सूत्र क्या होता है गोले द्वारा घेरा गया आयतन एकक कोष्टिका का आयतन गुणा 100, गोले द्वारा घेरा गया आयतन कितना आया हमारा 4/3 पाई आर क्यूब, एकक कोष्टिका का आयतन कितना होता है ए क्यूब गुणा 100, 1 से मल्टीप्लाई क्यों किया, ध्यान रखना हमेशा 1 से मल्टीप्लाई होगा, जितने अवयवी कणों की संख्या है उतने से मल्टीप्लाई करना है। एससीसी में 1 है, बीसीसी में 2 होगा और एफसीसी में 4 होगा, तो यहाँ से 1 2 और 4 से गुणा होंगे तीनों में। उसके बाद 4/3 3.14 पाई की वैल्यू आ जाएगी, ये a/2 की क्यूब आएगा, ये a/2 है,
इसकी क्यूब हो जाएगा। उसके बाद देखो 4 ऊपर गया, एक को लिखने की जरूरत है ही नहीं, 4 ऊपर 3 नीचे गया 3.14, ये ए क्यूब ऊपर रहेगा और 2 2 2 3 बार गुना हो जाएगा, ये नीचे रहेगा गुना 100। अब इसको सोल्व करेंगे, कितना आएगा हमारा जो संकुलन क्षमता आएगी वो 52.4% आएगी। ये हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया एससीसी, मतलब एससीसी जो होती है उसमें 52.4% भाग भरा हुआ है और बाकी भाग क्या है इसमें खाली पड़ा हुआ है। अब देखो सेकंड नंबर, सेकंड हमारा एफसीसी में निकाल रहे हैं। पहले एफसीसी या इसको क्या बोलेंगे सीसीपी या फिर एससीपी भी, तीनों एक ही बात है। इसमें 74% आएगा, 74%। तो देखो सबसे पहले इसका डायग्राम क्या होता है, इसमें मान लो एक फलक लेंगे, कोई भी एक सामने का फलक ले लेंगे इसमें। तो ये वाला फलक ले रहे हैं, मान लो इसको मिटा देंगे यहाँ से। तो ये फलक के बिल्कुल केंद्र में एक अवयवीकरण होगा, एक इधर होगा एक इधर होगा, या ऐसे बना सकते हैं एक इधर एक इधर एक इधर, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने ये त्रिभुज निकाला था और इससे ए और आर में संबंध निकाला था कल। तो इसमें आर क्या होता है, आर बराबर a√2/4 आया था इसमें संबंध। तो देखो इसमें क्या करना है, ए का कोष्ठक का एक सिरे की लंबाई ए माननी है, इसमें भी क्या होगी ए लंबाई, और ये त्रिज्या आर 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 और आर थी, एक दूसरे के पास पास होते हैं सारे। आर और ए में संबंध क्या, आर बराबर a√2/4। एक गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है 4/3 πr³। ए का कोष्ठक का आयतन क्या होगा भुजा की क्यूब, गोला क्या होता है अवयवीकरण होता है। उसके बाद क्या पढ़ रहे हैं हम एफसीसी, एफसीसी में अवयवीकरणों की संख्या कितनी आती है 4, तो यहाँ पर 4 रख देंगे, गोले का आयतन का सूत्र। उसके बाद गोले का जो एफसीसी है उसके लिए परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला वही होगा जो एससीसी में होता है। तो गोले द्वारा घेरा गया आयतन एक कोष्ठक का आयतन गुणा 100। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है हमको, सिर्फ P बराबर 4/3 πr³ अपॉन a³ आएगी गुणा 100। अब इसमें कितने से गुणा और करेंगे, 4 से गुणा और करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें एफसीसी में अवयवीकरणों की संख्या कितनी आई है 4। तो गोले द्वारा घेरा गया आयतन कितना 4/3 πr³, ए का कोष्ठक का आयतन कितना है भुजा की क्यूब, और 4 से और गुणा करना क्योंकि एफसीसी में अवयवीकरणों की संख्या कितनी है 4, और गुणा क्या हो जाएगा 100। इसको अब सोल्व करेंगे तो P बराबर 4 गुणा 4/3, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, r³ क्या है a√2/4 डिवाइड a³ गुणा 100, डिवाइड क्या आएगा a³ गुणा 100। उसके बाद देखो PE बराबर 4 गुणा, ये 4 ऊपर रहेगा 3 नीचे चला जाएगा गुणा 3.14, नीचे क्या है a³ है, ऊपर देखो। अब एक बात और ध्यान रखना, तुमने पढ़ा हुआ होगा √2 इंटू √2 इंटू √2 कितना होता है 2√2, इनको ध्यान रखना। अगर √2 को 3 बार गुणा करेंगे तो आता है 2√2। ऐसे ही मान लो √3 इंटू √3 इंटू √3, इनको 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 3√3। अब देखो जो √2 की वैल्यू होती है वो होती है 1.414, और √3 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1.732। इनको ध्यान रखना है, ये हमारे काम आएंगे। √2 को अगर 3 बार गुणा करेंगे तो 2√2 आता है, √3 को 3 बार गुणा करते हैं तो 3√3 आता है। √2 की वैल्यू होती है 1.414, √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो देखो इसका क्या है क्यूब है इसका भी, तो देखो एक का क्यूब तो ऊपर रख देंगे और नीचे क्या आएगा ये 4 का क्यूब नीचे आएगा, मतलब 4 गुणा 4 गुणा 4। अब देखो √2 का क्यूब है तो √2 क्यूब क्या आएगा, 3 बार √2 गुणा करा है मतलब 2√2, यहाँ पर क्या आएगा 2√2 इंटू 100। अब √2 की वैल्यू कितनी आती है 1.414। तो देखो यहाँ से PE बराबर ये 4 से ये दोनों 4 कैंसिल हो जाएंगे, दोनों 4 से ऊपर वाले से। उसके बाद a³ से a³ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3.14 इंटू 2 इंटू, ये भी काट सकते हैं 2 दूनी 4,
ये क्या आएगा, रूट 2 की वैल्यू कितनी 1.414 डिवाइड, इसको सॉल्व करके देख लेना, 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा 6 इंटू 100। जब इसको सोल्व करेंगे तो देखना, इसको सोल्व करते हैं तो एफसीसी के लिए जो संकलन क्षमता आती है वो आती है 74%। इसको निकाल के देख सकते हो, इसको आराम से सोल्व कर सकते हो, सिंपल वैल्यू बन जाएगी 74% की आएगी संकलन प्रतिशत क्षमता, किसमें, एफसीसी या सीसीपी या फिर एचसीपी में। दोबारा से देख लो इसको, आर और ए में संबंध क्या था, a√2/4, ये इसका सूत्र है। तो इस सूत्र में वैल्यू रखेंगे, ये सूत्र 4/3πr³ a³ वर्ग गुणा 100, 4 गुणा क्यों क्या, क्योंकि इसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी है 4 है, तो ये पूरी वैल्यू रख देंगे। अब देखो इसमें क्या किया है, a³ ऊपर है, a³ ऊपर, √3 का 3 बार क्यूब मतलब क्यूब करना है तो 2√2 आएगा, 4 नीचे गया, इसमें जो कैंसिल हो उसको कैंसिल कर देंगे और कितना आएगा, पैकिंग एफिशिएंसी 74%, मतलब 74% भाग एफसीसी में भरा हुआ है और खाली भाग कितना है 74 में से 100 में से 74 घटा देंगे तो 26 जो भी आएगा वो क्या आएगा, इसका खाली भाग आएगा इस एकक कोष्ठिका में। ये हमारा कंप्लीट हो गया एफसीसी। अब तीसरा देखेंगे, बीसीसी। बीसीसी में जो चित्र बनाया था, इसमें क्या करा था, इस कॉर्नर से लेकर और इस कॉर्नर तक एक लाइन खींची थी, इसको हटा देते हैं, यहाँ तक एक लाइन खींची थी, ये एक लाइन खींची थी तो इसको ए नाम दिया था, या डायग्राम ऐसे बना लो, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन आएगी, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन, इसको ए बी सी और डी नाम दिया था। यहाँ पर एक अवयवी कण होगा बीच में, एक इधर होगा और एक इधर होगा, आर 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 आर, 4 आर आई थी। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें ए और आर में संबंध क्या होता है, a√2/4 था, इसमें क्या आएगा a√3/4, ये पूरा वैसे के वैसे आएगा। अब एफसीसी था, इसमें बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी आएगी 2, इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो कितना आएगा, पैकिंग एफिशिएंसी क्या फॉर्मूला आएगा, पहले तो 4/3 πr³ अपॉन a³ गुणा 100, गुणा कितने से करना है 2 से, क्योंकि इसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी है 2, तो पीई बराबर 2 गुणा 4/3 गुणा 3.14 इंटू r³ की वैल्यू कितनी है, r³ की वैल्यू a√3/4, तो a√3/4 इसकी क्यूब अपॉन a³ गुणा 100। तो देखो पीई बराबर 2 गुणा 4, 3 नीचे जाएगा, 3.14 इंटू ए की क्यूब और 3 की क्यूब क्या आएगी 3√3, अभी बताया तुमको 3√3, और उसके बाद a³ नीचे और ये 4 नीचे जाएगा तो 4 इंटू 4 इंटू 4, 3 बार आ जाएगा गुणा 100। √3 की वैल्यू कितनी होती है हमको अभी पता था 1.732, इसको अगर सोल्व करेंगे तो पी की वैल्यू कितनी आएगी 68%, इसको सोल्व कर सकते हैं आसानी से। तो हमको पैकिंग एफिशिएंसी की जो वैल्यू मिली है वो कितनी आएगी 68%। इसका मतलब क्या है कि 68% भाग बीसीसी में भरा हुआ है और बाकी भाग क्या है इसमें खाली पड़ा हुआ है। दोबारा से देख लो इसको, बीसीसी जो है उसमें आर और ए में रिलेशन, आर बराबर a√3/4, अवयवी कणों की संख्या 2 होती है, तो 2 यहाँ गुणा करा अवयवी कणों की संख्या से, ये सूत्र रखा, उसमें पूरी वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा 68% भाग भरा हुआ और बाकी भाग खाली है। ये हमारा कंप्लीट हो गया बीसीसी में संकलन प्रतिशत क्षमता ज्ञात करना। ये जो था बीसीसी वाला ये 2020 में पूछा गया था, अभी जो आरबीएससी पेपर था उसमें 2020 में आया था, सिर्फ यही पूछा था बीसीसी जो होता है उसमें प्रतिशत क्षमता कितनी आती है। ध्यान रखना संकुलन प्रतिशत क्षमता का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब आगे देखो,
आगे का हम अब कल की वीडियो में करेंगे।